हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज छत्तीसगढ़ का प्रदेश का सबसे साफ सुंदर शहर भिलाई पहुंची। यह भिलाई का नेहरू नगर चौक ओवरब्रिज रेलवे का यह ओवरब्रिज भिलाई नगर शहर को इस नेहरू नगर से जोड़ता है। और बाजू से ही एक अंडरब्रिज भी दिया गया है, यदि किसी को जाना है तो वह अंडरब्रिज से भी जा सकता है। ये जो गाड़ियाँ आ रही है सब अंडरब्रिज से आ रही हैं, और जो गाड़ियाँ राजनांदगांव से आती हैं वे भी यहाँ से इस हाईवे से निकल कर जाती हैं, और रायपुर से जो गाड़ियाँ आती हैं वे भी सीधी राजनांदगांव के लिए इसी हाईवे से निकल कर जाती हैं। और जो गाड़ियाँ भिलाई नगर जाना चाहती है उनके लिए दो रास्ते हैं, एक तो ओवरब्रिज है और दूसरा अंडरब्रिज है। नरेंद्र मोदी जी के देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने आम जनता की जाम की स्थिति को कंट्रोल किया। जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए रेलवे के ऊपर में ओवरब्रिज बनाए गए, अंडरब्रिज बनाए गए, और नेशनल हाईवे को 4 लाइन बनाया गया, जिससे कि छोटी गाड़ियां बाजू से जा सकें, बड़ी गाड़ियां जा सकें, और सभी चौक को 4 लाइन चौक बनाया गया, जिससे कि लाल बत्ती के इशारे पर गाड़ियां रुके और आगे पीछे हो। आप देखिए कहीं पर भी आपको पुलिस का वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कहीं पर भी नहीं है। यह जितना भी कंट्रोल है वह पूरी तरह देखिए पूरा कंट्रोल लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती से। ये सभी गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो राजनांदगांव जाएगी, रायपुर से आ रही हैं। हो सकता है कि रायपुर के आगे से भी आ रही हों। और ये जो बस खड़ी है वह दुर्ग से रायपुर के लिए जा रही है, लोकल बस है। ये नेहरू नगर चौक है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये नेहरू नगर का क्षेत्र है जहाँ एक समय इस क्षेत्र की जो इंडस्ट्रियल के जितने मालिक थे यहाँ रहा करते थे। बाकी समय हर शहर में लखपति और करोड़पति है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद विकास दर इतनी बड़ी है आर्थिक स्थितियों की, और विकास भी इस कदर बड़ा है कि लोग व्यापार से जुड़े, और आज 25% लोग करोड़पतियों की लाइन पे आ गए हैं, 25% लखपतियों की लाइन पर आ गए हैं, और 25% आज भी मजदूरी कर रहे हैं, और 25% हवाई जहाज़ से नीचे नहीं उतर रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी पंडित नेहरू के सपनों का भिलाई आपको दिखाने जा रहा हूँ। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, चौहान ग्रुप। ये लाल बत्ती दिखाई दे रही है, ये जो दिख रही है लाल बत्ती, ये देखिए ये दरवाज़ा खुल गया है और नेहरू नगर का रास्ता खुल गया है, और नेहरू नगर से लोग अंडरब्रिज से होते हुए भिलाई की ओर निकलेंगे। जेसीबी बड़ा। अब ये जो गाड़ियाँ जा रही है वो रायपुर से राजनांदगांव की ओर जा रही है। देखिए कितना ट्रैफिक
छत्तीसगढ़ प्रदेश के बनने से। ऐसा ट्रैफिक छत्तीसगढ़ के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा ट्रैफिक हमको देखने के लिए मिला। किसी समय यहाँ के दोनों सड़कों के बाजू में किसानों के खेत हुआ करते थे और उस खेत में कई नई नई प्रकार की धानों का रोपण किया जाता था। आज धानों को यदि देखना है, धान की खेती देखना है, तो आपको इस शहर से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। देखिए कितना कंट्रोल। यहाँ पर कहीं भी आपको पुलिस का एक भी अधिकारी दिखाई नहीं दे रहा है, सब मशीनों से, और सभी ऑटोमेटिक मशीनें हैं। देखिए लोगों में जागरूकता, जैसी लाल बत्ती होती है लोग रुक जाते हैं, जैसी हरी बत्ती होती है लोग चलने लगते हैं, और नीली बत्ती मतलब चलते रहो, रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कितना कंट्रोल। यही है हिंदुस्तान का विकास। हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हिंदुस्तान को केवल जागरूकता की कमी है। ये देखिए वाहन चले आ रहे हैं, कितना कंट्रोल। देखिए ये वाहन अभी थोड़ी देर पहले अंडरब्रिज से होते हुए निकला था। इमरजेंसी गाड़ी भी जा रही है और कुछ ही देर में सिग्नल होगा। और देखिए यहाँ का सिग्नल हो चुका है और अब ये दुर्ग की ओर लोग जा रहे हैं। आज हमने ये प्रयास किया है कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपनों का चौक आपको दिखाएं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस चौक की गतिविधियों को हम दिखाएं। ढिल्लम कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा, और ये देखिए अब फिर रास्ता खुला रायपुर से राजनांदगांव का। ये ओवरब्रिज भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये ओवरब्रिज भी जो दो शहरों को, भिलाई नगर शहर को जोड़ता है, स्मृति नगर, नेहरू नगर, स्मृति नगर, और भी कई नगर हैं यहाँ पर जो रेलवे पटरी के इस पार में बसे हुए हैं। इस भिलाई नगर शहर को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो रेल पटरी के उस पार है, जो भिलाई स्टील प्लांट से संबंध रखता है सीधा, और दूसरा शहर जिधर कैमरा आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ सब वो लोग हैं जो भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हो चुके हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक हैं। इमरजेंसी वाहन रवाना हुआ और जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है वो अंडरब्रिज का है। अंडरब्रिज से लोग निकल कर आ रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। अब ये देखिए यह राजनांदगांव से रायपुर का रूट खुल गया। ये सभी गाड़ियाँ राजनांदगांव, दुर्ग से होती हुई रायपुर की दिशा में जा रही है। और इस चौक से कुछ गाड़ियाँ भिलाई तरफ मुड़ रही हैं और कुछ गाड़ियाँ पावर हाउस की तरफ मुड़ रही है और कुछ गाड़ियाँ जो है सीधा रायपुर के लिए रवाना हो रही है। कुछ लोग ओवरटेक भी कर रहे हैं। ये देखिए अब कुछ ही देर में दूसरा सिग्नल चालू होगा। ये देखिए अब एक सिग्नल और चालू होगा। यानी इस प्रकार पूरी तरह यह चौक ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा है और लोग भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। कोई भी ये प्रयास नहीं कर रहा है कि हम ग्रीन लाइन को या रेड लाइन को या ब्लू लाइन को तोड़ें। और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि कैमरा क्रॉस ना करें। नेहरू नगर चौक पास में ही नेहरू नगर चौक पर नेहरू जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। हम कैमरा वहाँ तक लेके जा रहे हैं जहाँ पर नेहरू जी की प्रतिमा लगाई गई है। और नेहरू नगर और नेहरू नगर चौक सभी नेहरू जी के नाम से है। हमने परसों भी इस नेहरू नगर प्रतिमा को अपने कैमरे के माध्यम से आप तक भेजने का प्रयास किया था। उम्मीद है आप लोगों ने उस दिन के पेज में यहाँ का परिचय देखा होगा। एक बार और हम एक दृश्य दिखा रहे हैं भिलाई इस्पात संयंत्र।
छायाचित्र है भिलाई स्टेशन। इसके ये जो आपको छाया मूर्ति दिख रही है वो नेहरू जी की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने इस भिलाई गांव को, यह भिलाई गांव बहुत छोटा सा था, मात्र 10 से 12 किसान यहाँ रहा करते थे और धीरे से यहाँ पर इन्होंने उस गांव को भिलाई इस्पात संयंत्र में बदल दिया। उनका सपना पूरा हुआ और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं रहे, पर आज भी उनका जो सपना था वो साकार होते हुए आपको दिख रहा है। आपको हमने सब चौक दिखाए, गांधी चौक, पटेल चौक और भी कई चौक बताए हमने, और यह है पंडित नेहरू के सपनों का चौक भिलाई नगर, नेहरू नगर। पेज ज़्यादा लंबा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम ये पेज हमारे राष्ट्रीय झंडे को समर्पित करते हैं। राष्ट्रीय झंडा इस समय लहरा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम उसको जूम करके और कोशिश करेंगे कि इसको फ्रंट पेज पे दिखाएं, क्योंकि इस समय हम दूसरी दिशा में हैं और फ्रंट पेज में लेने के लिए हमको साइड से सीन लेना पड़ेगा, और हम समर्पित करते हैं आज यह पेज हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। बीच पे बिजली का तार आ गया है, हम क्षमा याचना चाहते हैं क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना, और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू चौक। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की साफ सुथरी नगरी भिलाई नगर से यह पेज मेरे देश के राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।